स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अगले भाग एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया होगा और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ। जहाँ पर भी भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम कोई भी एग्जाम, उन सभी एग्जामों के लिए उन सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा कार्य नहीं है, तो 81 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। बात करें प्रश्न नंबर 82 के बारे में, इसमें है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 83 है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। 83 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि धन विधेयक को। बात करें प्रश्न नंबर 84 के बारे में, एक मिनट। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है अगर, तो वह किस वीटो के अंतर्गत आता है या फिर किस वीटो का वो प्रयोग करके उसे लौटाता है। सही उत्तर होगा 84 का, वो है आपका बी, यानी कि निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 85 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 85 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संघ व समवर्ती सूची। बात करें प्रश्न नंबर 86 के बारे में, इसमें है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा। 86 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राज्य सूची। बात करेंगे प्रश्न नंबर 87 के बारे में, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस परिस्थिति पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो 87 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, सी, यानी कि जब दोनों सत्रों में हो। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 88 के बारे में। इसमें कहा गया जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, तो क्या अधिकार है। 88 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर वो चाहे तो फिर से वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 89 है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जो है आपका सी, यानी कि ए बी, यानी कि प्रतिवर्ष, और डी यानी कि लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। बात करेंगे प्रश्न नंबर 90 के बारे में, इसमें संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल। तो 90 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रश्न नंबर 91 है, किसी मृत्युदंड पर अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो का आसान सा सवाल है। 91 का सही उत्तर होगा केवल राष्ट्रपति को। यहाँ पर केवल लिखा तो ध्यान दीजिएगा, केवल राष्ट्रपति को और कोई नहीं है ऐसा। प्रश्न नंबर 92 है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो 92 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 93 के बारे में, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एक मिनट, बी कहाँ गया आपका, बी ये होगा, सॉरी एक मिनट माफ करिए, बी होगा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। और प्रश्न नंबर 94 है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। 94 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। आइए देखते हैं ए क्या है। ए में है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। बी में है कि एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। सी है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 95 के बारे में, इसमें है किसी एक मिनट प्रश्न नंबर 95 है कि किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 95 का डी, यानी कि किसी भी संतुति की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी की मतलब कह सकते हैं कि अनुमति की जरूरत नहीं है। 96 के बारे में बात करें अगर हम, तो इसमें कहे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ पर बाध्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि मानना पड़ेगा। तो 96 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 76। प्रश्न नंबर 97 है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। 97 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में कुछ अगर आवाज़ें आ रही हो तो थोड़ा सा उसको ध्यान उतना मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इसमें हल्की फुल्की आवाज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उन आवाज़ों पर। प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 और 4। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 नहीं 1 3 4, यानी कि 1 सही होगा, 3 सही होगा, 4 यानी कि 2 नहीं सही होगा। पहला है पॉइंट नंबर 1, इसमें संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को। चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है,
अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 99 के बारे में। इसमें है लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जा सकती है। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। 100 है प्रश्न नंबर, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 100वां का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 101 पर। इसमें कहा गया है, 1 मिनट जाइए, 101 में है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। 101 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 123। सवाल नंबर 102 में राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। 102 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। प्रश्न नंबर 103 है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से एक बार खुद भी आप सभी लोग पढ़िएगा। सही उत्तर होगा 1 मिनट बी, यानी कि 6 सप्ताह, यानी कि 6 वीक। प्रश्न नंबर 104 में है, राष्ट्रपति अपनी क्षमा दान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। 104 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए मृत्युदंड पर भी, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड पर भी, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 105 के बारे में। इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी होंगे, यानी कि ए पूर्ण निषेध, बी निलंबित निषेध और सी पॉकेट वीटो। ये तीनों जो वीटो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। सवाल नंबर 106 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा मामला था। 106 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। बात करें प्रश्न नंबर 107 के बारे में। इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। दोस्तों 107 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एंग्लो इंडियन। लेकिन मैं आप सभी को ये बताता चलूँ कि एंग्लो इंडियन का जो 2 सदस्य थे वो अब हटा दिया गया है। तो ये मैं ये बता रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, तो आप सभी लोग ये सब ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 108 के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो प्रश्न नंबर 108 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 109 है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यानी विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को 109 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुमति दे देगा। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 110 के बारे में। इसमें है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। 110 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि विधायी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 111 के बारे में। इसमें है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 111 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 मिनट, हाँ, वित्त आयोग का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। 112 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों की विधानसभाएं। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 113 के बारे में। इसमें है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। 113 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पढ़ा लिखा हो। प्रश्न नंबर 114 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी होगा इसका उत्तर, यानी कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 115 के बारे में। इसमें है, एक मिनट, प्रश्न नंबर 115 है आपका, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं। 115 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि होगा आपका राष्ट्रपति का विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति, और दूसरा राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद में सत्र में हो। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 116 के बारे में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न नंबर 117, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। इसका सही उत्तर होगा 117 का डी, यानी कि निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी कि एमपी और एमएलए। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 118 के बारे में। इसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं। तो प्रश्न नंबर 118 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 मिनट, सी यानी कि 1, 2, 3, यानी कि लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा में चुने गए सदस्य, और तीसरा यानी कि राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 119 के बारे में। इसमें है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। 119 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 120।
राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा अप्रतिमाह कितने वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि 5 लाख। लेकिन ये जो वेतन है ये समय के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं, तो आपको इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अक्सर। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।